मौसम चाहे कोई भी हो, सर्दी, गर्मी या बारिश, डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत परेशान करती है। अगर ये नॉर्मल है तो ठीक है, हम किसी एंटी डैंड्रफ शैम्पू से इसे क्लीन कर सकते हैं। लेकिन डैंड्रफ ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है सेरोबिक डर्मेटाइटिस। जी हाँ, त्वचा की ऐसी स्थिति जिसमें सिर एवं चेहरे की त्वचा पीली, चिकनी और पपड़ी युक्त हो जाती है। तो अगर कभी हमें लगता है कि डैंड्रफ हमारे सिर में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, सिर की त्वचा पीली हो रही है या लाल लाल दाने हो रहे हैं, तो हमें इसका तुरंत उपचार करने की ज़रूरत है। आज की इस बदलती हुई लाइफ स्टाइल में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी डैंड्रफ की समस्या से बहुत परेशान हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं स्मूथ, सिल्की और डैंड्रफ फ्री हेयर, वो भी घर बैठे ही एक सिंपल से उपाय से, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये डैंड्रफ क्या होता है, किन कारणों से होता है, और अगर हो जाए तो इसके नुकसान क्या क्या हैं और इसे कैसे ठीक करें। तो जानते हैं डैंड्रफ के बारे में। सिर की ऊपरी त्वचा की कोशिकाएं जब मृत पड़ जाती हैं तब वे निष्क्रिय होकर सूखी पपड़ी की तरह हटने लगती हैं। यही रूसी कहलाती है। इसे स्क्रफ के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तरह का फंगस ही है जिसका नाम है मेलेसेजिया। फंगस का फूड होता है ऑयल, नमी और गंदगी। तो अगर हमारे बाल प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट नहीं है, सिर की त्वचा साफ और क्लीन नहीं है, और हम तला भुना या मसालेदार खाना ज़्यादा खाते हैं, तो हमें रूसी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा थायराइड, सोरायसिस या एक्जिमा जैसे रोगों के कारण भी रूसी ज़्यादा होने की संभावना है। इसके अलावा गर्म पानी से बाल धोना, जिंक और विटामिन बी की कमी, हार्ड शैम्पू का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करेंगे डैंड्रफ से होने वाले नुकसान के बारे में। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि डैंड्रफ त्वचा के जिन स्थानों पर गिरता है, जैसे माथे पर, गालों पर या चिन एरिया पर, वहाँ पर हमें मुहासे या छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। ड्राई स्किन फ्लैक्स हमारे पोर यानी रोम छिद्रों को बंद कर देते हैं, जिससे पिंपल हो जाते हैं, और ये चेहरे की सुंदरता को भी खराब कर देते हैं। हम कितना भी अच्छे से हेयर वॉश करें, लेकिन फिर भी एक अजीब सा चिपचिपापन बना रहता है। बालों को वॉश करने में अगर हम थोड़ा सा गैप कर देते हैं तो बालों से स्मेल भी आने लगती है। डैंड्रफ के कारण बाल दो मुहे, बेजान और रूखे हो जाते हैं, और इसी कारण से बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। मेरी आई के ऊपर आप छोटे छोटे डॉट्स देख पा रहे होंगे। लॉकडाउन में अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाने के कारण कुछ समय बाद मैंने ये छोटे छोटे दाने नोटिस किए। इसे ब्लेफराइटिस आई इन्फेक्शन कहा जाता है। हालांकि इसमें मुझे बहुत रिलीफ मिल गया है। ये मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपको पता चले कि अगर इस तरह से भी कोई प्रॉब्लम होती है डैंड्रफ के कारण, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जिससे इससे निजात पाई जा सकती है। और अगर किसी भी कारण से अगर हमारे फेस पे दाने हो जाते हैं तो उनको घर पे होम रेमेडीज से कैसे ठीक करें, या फिर इसका छोटा सा पार्लर ट्रीटमेंट होता है, पीलिंग कहलाता है, वो भी हम घर पे इजीली कर सकते हैं। अगर ये सब जानना चाहते हैं तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आज जो हेयर मास्क मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें हमें चाहिए डेटॉल, बनाना और हनी। बनाना में फॉलिक एसिड तत्व पाए जाते हैं जो बालों की चमक बनाए रखते हैं, और इसमें पाया जाने वाला पोटेशियम बालों को पोषण देता है, और बनाना का एमोलिएंट बालों को हेल्दी रखता है। अब बात करेंगे डेटॉल की। तो डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड त्वचा से कीटाणुओं को हटाता है। इसमें पाया जाने वाला क्लोरोक्सीना खरोच से होने वाले संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। और इसी तरह बात करेंगे शहद की, तो इसमें भी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और हीलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो खरोच को ठीक करता है। यह एक प्री कंडीशनर की तरह काम करता है, बालों में बाउंस और शाइन लाता है, और बालों को हाइड्रेट भी करता है। पके हुए केले की मिक्सर में फाइन प्यूरी बनाकर एक बाउल में शिफ्ट करेंगे, और इसमें हनी ऐड करेंगे। हनी दो मुहे बालों को भी ठीक करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से हमारा बनाना और हनी का पेस्ट बनके तैयार हो गया है। मैंने इसको फाइन प्यूरी ही बनाया क्योंकि अगर बनाना दरदरा रह जाता है तो ये बाल वॉश करने पर इजीली निकलता नहीं है। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें थोड़ा पानी लेंगे, और इसके इक्वल क्वांटिटी में ही इसमें डेटॉल
ऐड करेंगे। तो इस तरह से पानी और डेटॉल हमने इक्वल क्वांटिटी में ले लिया है। देखिए इस तरह से वाइट कलर का लिक्विड रेडी हो जाएगा। अब हम एक कॉटन लेंगे और कॉटन की सहायता से ही इसको बालों में, जड़ों में अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास रेडी है लिक्विड और मास्क। अब कई पोषक तत्वों से भरपूर बनाना और हनी देंगे हमारे बालों को बाउंस और शाइन, और डेटॉल लिक्विड दूर करेगा डैंड्रफ और साथ ही हटाएगा ईचिंग को भी। तो सबसे पहले मैं ड्रेस को अपने कवर कर लेती हूँ इस तरह से, ताकि ड्रेस ख़राब ना हो। अब एक कॉम्ब लेंगे, इस तरह से टेल कॉम्ब मुझे ज़्यादा सही लगता है, और हम अपने बालों को कंघी करना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि जो चिपका हुआ डैंड्रफ है वो उठ के ऊपर आ जाए। इस तरह से बालों को जगह जगह पर कंघी करते जाएंगे। कभी सीधी कंघी करेंगे और थोड़ी सी बैक कॉम्बिंग भी करेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरे बालों में कंघी करेंगे, आगे पीछे हर तरफ, स्पेशली जहाँ पर लगता है कि हाँ डैंड्रफ है वहाँ पर अच्छे से इसको कंघी करके पूरे डैंड्रफ चिपका हुआ जो है उसको हटा देंगे। इस तरह से ये डैंड्रफ अपनी स्किन छोड़ देगा। बैक कॉम्बिंग करने से लेके हेयर मास्क और डेटॉल अप्लाई करने तक किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए कितनी आसानी से मैं कर पा रही हूँ। अब हमने जो लिक्विड रेडी किया था उसमें कॉटन को डिप करके थोड़ा सा निचोड़ के हम अपने स्कैल्प पर अप्लाई करेंगे। टैप टैप करके हम पूरे स्कैल्प पे इस तरह से अप्लाई करेंगे कि यह सब जगह लगे। और डेटॉल इतना सेफ रहता है कि हम छोटे बच्चों को भी अगर डैंड्रफ होता है तो हम आसानी से उनको भी लगा सकते हैं। यह बहुत ही हेल्पफुल है डैंड्रफ को रिमूव करने में। इसके कारण हमें जो खुजली होती है और जहाँ पर भी कुछ अगर घाव होता है तो वो भी इजीली रिमूव हो जाता है। डेटॉल हम हफ्ते में 2 या 3 बार भी अप्लाई कर सकते हैं, पर ये एक बार में ही इतना असरदायक है कि हमें किसी भी केमिकल युक्त शैम्पू या किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि सारी चीज़ें हमें घर पर ही अवेलेबल हो जाती हैं। तो जब हमें लगे कि डैंड्रफ हो रहा है, इस मास्क को हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। डेटॉल अप्लाई करने के बाद मैं फिर से एक बार बालों को कंघी करूँगी, इससे डेटॉल पूरे बालों में फैल जाएगा। अब बनाना मास्क लगाएंगे। इसमें बनाना और हनी की क्वांटिटी बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम इस तरह से चौड़े ब्रश की सहायता से बालों पर अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। बालों की फाइन प्यूरी मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि ऐसे तो बनाना बहुत ही सॉफ्ट रहता है, हम हाथों से भी मैश करके लगा सकते हैं, लेकिन फाइन प्यूरी बहुत सही रहती है, क्योंकि जब हम हमारे हेयर को वॉश करते हैं तो उस समय दरदरा होने की वजह से ये बालों में चिपका रह जाता है। आप चाहें तो इस तरह से चौड़ा ब्रश यूज़ कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए, या फिर हाथ की सहायता से भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। हाथ से अप्लाई करने का फ़ायदा ये रहता है कि थोड़ा सा प्रेस करके हम लगाते हैं तो एकदम स्कैल्प पर ही लग पाता है, और ये नेचुरल चीज़ें ही हैं तो बिल्कुल सेफ़ हैं। और मैं स्प्लिट एंड्स पे भी इसको अलग से बहुत सारा लगाती हूँ, क्योंकि बनाना और हनी दोनों ही स्प्लिट एंड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। और इस तरह से मैंने मास्क को लगा लिया है। इसको कम से कम 20 मिनट तक हेयर पर लगे रहना है। उसके बाद इस तरह से मसाज करते जाएंगे और फिर इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के लिए हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा ठंडा और गर्म पानी बालों के लिए सही नहीं रहता है। ज़्यादा ठंडा या गर्म पानी हमारे बालों के नेचुरल ऑयल को सोख लेता है और हमारे बालों को रूखा बना देता है। अब मैं बालों पर लगाऊंगी हेयर सीरम। अगर आप हेयर सीरम भी घर पर बनाना चाहते हैं तो एक खाली बॉटल लीजिए, उसमें 1 कप पानी, 1 चम्मच बादाम का तेल और 2 विटामिन ई के कैप्सूल डाल के उसको शेक करके स्टोर करके और रख सकते हैं। और इससे मैं अपने बालों में बहुत ही स्मूथनेस फील कर रही हूँ। बहुत ही सिल्की लग रहे हैं मेरे बाल, और जितना भी डैंड्रफ रिमूव हो चुका है, बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप इस मास्क को और डेटॉल के सॉल्यूशन को एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सेफ़ है, ये हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी अप्लाई कर सकते हैं।